हेलो एवरीवन, स्टडी केडा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत शर्मा। आज की जो हम वीडियो लेके आए हैं, वैसे देखो आपको पता होगा कि रेलवे ने 2 नोटिफिकेशन निकाले हैं। दोनों के अंदर 4-4 पोस्ट आई हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है, ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। इसके आज की डेट ही अगर आप अब नीचे चलेंगे तो आज ही मतलब फॉर्म फिलिंग का जो डेट है आज से शुरू है और 1 महीने का टाइम दिया गया है। देखो, जितने भी नए लोग हैं, आपको पता है कि हम ऑलरेडी रेलवेज़ के अंदर ही हैं, तो जितने भी लोग हैं जो रेलवे के फॉर्म भरना चाहते हैं और कौन सी पोस्ट भरे, तो देखो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद रखना चाहिए फॉर्म भरने से पहले। सबसे पहले तो मतलब क्या आपका मतलब किसको प्रेफरेंस दें, आप 1 नंबर पे किसको रखें, 2 नंबर पे किसको रखें, 4 नंबर पे किसको रखें, किस पोस्ट को आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको उनकी जॉब प्रोफाइल पता होनी चाहिए, ठीक है, कि मतलब कौन सी जॉब किस हिसाब की है। अगर आपको जॉब प्रोफाइल नहीं पता होगी और आपने गलती से वो जॉब फिल कर दी जो आपके टाइप की जॉब नहीं है, जिसको आप पसंद नहीं करते, तो हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद आपको लगे कि यार गलती कर ली ज्वाइन करने के बाद। दूसरी बात क्या है कि कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसके अंदर मेडिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है, या उनके कुछ पैरामीटर्स हैं, वो अगर आपके पास नहीं है तो आप मतलब सिलेक्ट हो जाओगे, सब हो जाएगा। जब लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका मेडिकल होगा, तब आपको टेंशन लगी रहेगी और हो सकता है कि वो आप उसके बेसिस पे आप रिजेक्ट भी हो जाओ। तो हम जो एक सीरीज़ लेके आएंगे, हम एक एक कोशिश करेंगे कि एक एक पोस्ट को हम डिस्क्राइब करें। अभी टोटल 30 डेज़ हैं आपके पास, तो बहुत ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। आप 4-5 दिन, 6 दिन, 1 हफ़्ता वेट कर सकते हैं। तब तक हम एक एक करके वीडियोज़ लेके आएंगे और जॉब प्रोफाइल की हम ज़रूर लेके आएंगे। वैसे जॉब प्रोफाइल की और भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, लेकिन हम जो लेके आएंगे वो कुछ पॉइंट्स को याद रखिए कि पोस्टिंग कहाँ मिलती है, जो नेचर ऑफ वर्क कैसा रहता है, नाइट ड्यूटी रहती है नहीं रहती, अगर नाइट ड्यूटीज़ रहती हैं तो किस टाइप की रहती हैं, और उसके अंदर पैसे का मामला मतलब किस हिसाब से, मतलब जैसे कि इसके अंदर जो पोस्ट आई हैं वो कमर्शियल वाली आई हैं। मैं आपको बताऊँ, अगर नीचे लेके चलूँ कौन कौन सी पोस्ट हैं, अगर हम बात करेंगे तो ये जो पोस्ट है, देखो 21/9 से ये शुरू हुआ है, मतलब बोले तो आज से ही ये फॉर्म फिलिंग का काम शुरू हुआ है। देखो ये वाली जो है ये कमर्शियल डिपार्टमेंट की पोस्ट है, ये भी कमर्शियल की, ये अकाउंट्स की पोस्ट है दोनों, ठीक है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये अलग है, ये पर्सनल डिपार्टमेंट की है, और ये भी जो है ये अकाउंट्स की है। तो कौन सी पोस्ट ऐसी है जिसके अंदर जो ना पैसे का मामला रहता है, तो कुछ लोग होते हैं जो उसको अवॉइड करते हैं उस पोस्ट को, तो उस हिसाब से हम आपको बताएंगे कि कौन सी पोस्ट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। और आज जो हम बात करेंगे, जिस चीज़ पर डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे मेडिकल ग्राउंड पे। बहुत सारे लोगों को ये डाउट था कि क्या हम फिल कर सकते हैं, हमारा तो 3 नंबर का चश्मा है, 4 नंबर का चश्मा है। तो मैं आपको अपन लेके चलते हैं। ये जो पोस्ट आई है इसके अंदर मेडिकल स्टैंडर्ड उन्होंने दिया हुआ है B2, C2 और A3। याद रखना, ए से शुरू होता है और नीचे सी तक जाता है, इसका ये नंबर रहता है। मतलब ए वाले जो होते हैं वो आई साइड उनकी काफ़ी अच्छी होती है, और जो सी होता है वो कम और ऐसे जाता है। तो इसमें जो आप नंबर आप बोलेंगे तो A2, A3, B2, C2, C3 इस टाइप की रहती हैं, ठीक है। तो अपन ये क्या पैरामीटर है उसको आगे अपन देख सकते हैं, उन्होंने आगे इसको भी बहुत डिटेल से दिया है। आज हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे, आई सेट के बारे में, कि मेडिकली आपको कितना फिट होना जरूरी है, आपको कैसे फिट होना जरूरी है। और उसके अंदर भी लोगों को किस में डाउट आता है, आई सेट्स को। तो चल आई सेट के ऊपर डाउट आता है, तो अपन चलते हैं। एक कहाँ पर दिया है, नीचे दिया हुआ है, ये देखो ये आया हुआ है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। देखो फिजिकली फिट मतलब आपको फिट होना ज़रूरी है। इसके अंदर वो मेडिकल कैसा होता है मैं आपको क्लियर बताऊं। जो स्टेशन मास्टर का जो रहता है मेडिकल, या ये वाला मेडिकल भी रहता है, तो उसके अंदर कंप्लीट वो आपको नेकेड करेंगे डॉक्टर जो होते हैं, ठीक है। उसमें उनको जो पैरामीटर इसमें दिए हुए हैं वो सारे पैरामीटर चेक करते हैं और वो शर्माते नहीं हैं। तो आप बोलो कि आपका मतलब लेफ़्ट लेग में दिक्कत है या किसी राइट लेग में दिक्कत है, आपके हाथ में कोई दिक्कत है, तो उनको पता नहीं लगेगा, तो वो उनको सब दिखता है। तो इन्होंने बोला है कि आपको फिजिकली तो फिट होना चाहिए ऑल रिस्पेक्ट्स। ये तीनों पोस्ट के लिए है, इन्होंने बात की है, ठीक है। चौथी पोस्ट के नीचे लिखा हुआ है। अब अगर हम बात करें A3 की, तो A3 के अंदर आपका 6/9 होना चाहिए। 6/9 का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ नॉर्मल पर्सन को 6 मीटर पे दिखती है, वो आपको 9, जो नॉर्मल आदमी को 9 मीटर पे दिखती है, वो आपको 6 मीटर पे दिखती है। ये 6/9 का मैं आपको बेसिक मतलब दिखाऊँ, और मैं आपको उसे बताऊँ, ये जो पेज है ना, इसका आप प्रिंट ले लेना, और प्रिंट लेके आपके जो भी नियरेस्ट आपका जो भी आई साइड चेक करने वाले होंगे ना, उनके पास ले जाना, और वो आपको पूरा ये देख के बता देंगे कि आप इसके लिए फ़िट हो के नहीं हो। इसके अंदर एक बहुत डाउट आता है लोगों को कि अगर लैसिक होगा, अगर लैसिक किया होगा तो क्या मेरे को रिजेक्ट कर देंगे या रखेंगे। तो देखो इस केस के अंदर उन्होंने क्लियर मेंशन किया हुआ है। पहले तो आपकी आई साइड कितनी होनी चाहिए, 6/9 विद और विदाउट ग्लास। देखो बिकॉज ये A3 है, तो A3 के अंदर अगर आप ग्लास डालने के बाद भी, ग्लासेस लगाने के बाद अगर आपका 6/9 बन रहा है,
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नियर विजन जो है वो 0.6 और 0.6 विद और विदाउट ग्लास, तो ग्लासेस के साथ हो चाहे उसके विदाउट हो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मस्ट पास टेस्ट ऑफ कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मायोपिक विजन। तो याद रखना इसके हिसाब से ना, अगर आपने लेसिक करवा रखा है और वो पकड़ में आ रहा है, देखो दो चीज़ें होती हैं, लेसिक करवाने के बाद पकड़ में नहीं आता। अगर आपने बहुत अच्छा लेसिक करवा रखा है तो वो जल्दी पकड़ में नहीं आता, मतलब आता है 3 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद पकड़ में आता है। लेकिन अगर आपने करवाया है और वो पकड़ में नहीं आ रहा तो आप पास हो जाओगे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, गवर्नमेंट के पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। बट अगर आपने लेसिक करवा रखा है और वो आपने अभी टेस्ट करवाया और उसके अंदर पकड़ में आ रहा है, तो आप मतलब टेस्ट में नहीं बैठ सकते, आपको वो फेल कर देंगे। सेम जो B2 है, इसमें बोला कि आप फिजिकली फिट होना चाहिए आपको। डिस्टेंस 6/9 और 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस भी चलेगा। पावर ऑफ लेंस नोट एक्सीड्स 4D, मतलब जो आपकी लेंस की पावर है वो 4D से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नियर विजन का वही है ना, विद और विदाउट है। वैन रीडिंग और क्लोज वर्क इज़ रिक्वायर्ड मस्ट पास टेस्ट फॉर फील्ड ऑफ विजन। बाइनोकुलर विजन जो टेस्ट है वो आपका पास होना जरूरी है इसके अंदर। सेम चीज़ अगर हम बात चलेंगे, अब देखो जो C2 है ना वो मतलब बहुत लोअर लेवल का होता है, इसके अंदर किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती। इसमें बोला डिस्टेंट विजन 6/12 नील विद और विदाउट ग्लासेस वेयर रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड। इन्होंने सेम चीज आई थिंक वही बोला कि वो ग्लासेस वहाँ जहाँ पर क्लोज वर्क की रिक्वायरमेंट हो। तो 3 ही एस्पेक्ट्स थे उसके अंदर। तो अगर आपका ज़्यादा नंबर ख़राब है तो आप C2 वाले को प्रेफरेंस दे सकते हो। अगर आपको डाउट है तो ऐसी पोस्ट को आप 1 नंबर पर रखना। बाकी एक जॉब प्रोफाइल की हम वीडियो लेके आएंगे, वो आप जरूर लेके आना। जिन जिन लोगों को ये डाउट है कि हमारा लेसिक करवा रखा है, तो याद रखना अगर लेसिक पकड़ में आ रहा है और आपको A3 वाली पोस्ट के लिए बैठना है तो आपको रिजेक्ट कर देंगे वो, ठीक है। तो उसका कोई इलाज नहीं है, आप बाकी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। आप C2 के लिए उतना अच्छे से पढ़ सकते हो और एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। बाकी जॉब प्रोफाइल पे, ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है, लोकेशन कौन सी चूज़ करनी चाहिए, कहाँ पर एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम कैसा होगा, ठीक है, और भी जो छोटी छोटी बातें रहती हैं ना वो सारी हम लेके आएंगे एक एक करके। और हम कोशिश करेंगे कि एक एक पोस्ट को थोड़ा डिटेल में बताएं, हर एक चीज़ उसके बारे में बताएं कि उनका ऑफिसर कौन रहता है, कैसा काम रहता है, सैलरी कितनी मिलती है, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके एक एक वीडियो में कवर करेंगे। तो टिल देन स्टडी कीड़ा को देखते रहो, फॉलो करते रहो और अपने जो साथी लोग हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उस सब ग्रुप्स में भी इनको डालो बिकॉज हो सकता है कि आपका साथी जो है वो उसका आई साइड उतना ठीक ना हो और उसने प्रेफरेंस गलत लगा दे वो, और सिलेक्ट भी हो जाए उसके लिए और बाद में वो सब कुछ होने के बाद मेडिकली अनफिट हो जाए। तो ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा किसी के लिए भी। तो टिल देन जुड़े रहें स्टडी कीड़ा से। थैंक यू, बाय बाय।